नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। आ गई वो घड़ी जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। बिहार चुनाव आज दूसरे चरण का वोटिंग थम गया और इसके बाद जो वोटिंग परसेंटेज हमारे सामने आए हैं उसने हर रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। पिछले बार के पहले चरण के 64.46% के रिकॉर्ड के साथ वो भी एक रिकॉर्ड था, लेकिन इस बार उस रिकॉर्ड को भी बिहार की जनता ने तोड़ दिया और 68.45% के साथ दूसरे फेज की पोलिंग खत्म हुई। इसके साथ ही बिहार के 243 सीटों का जो मतदान है वो भी संपन्न हुआ और आज हम बात करेंगे पोल ऑफ पोल्स की। जो भी पोल अभी सामने आ रहे हैं उसमें से हमने आपके लिए 7 से 8 पोल निकाले हैं जिसमें किसकी सरकार बनती है इसका आकलन हम आपको करके बताएंगे। तो पहला पोल आप देखिए, पहले 4 पोलों का जो रुझान है वो मेटराइज ने एनडीए को 147 से 167 के सीट के आसपास दिया है, वहीं इंडिया गठबंधन को 70 से 90 सीट के आसपास दिया है। जेवीसी पोल ने एनडीए को 135 से 150 सीट के आसपास दिया है और इंडिया गठबंधन को 88 से 103 सीटों के आसपास जेवीसी पोल्स ने दिया है। वहीं पीपल इनसाइट की बात करें तो उसने एनडीए सरकार को 133 से लेकर 148 और इंडिया गठबंधन को 87 से लेकर 102 सीटों तक दिया है। वहीं दैनिक भास्कर ने 145 सीट से लेकर 160 सीटों तक को एनडीए गठबंधन को दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन को 73 से लेकर 91 सीटों तक उसने इंडिया गठबंधन को दिया है। तो ये तो हुई चार जो एग्जिट पोल है उसके आंकड़े हमने आपको बताएं, जिसमें साफ बहुमत एनडीए सरकार को बनती हुई दिख रही है। 122 का जो जादुई आंकड़ा है वो एनडीए बहुत ही आसानी से पा जा रहा है। इसके साथ ही हम आपको मैट्रिक्स एग्जिट पोल के बारे में अगर बताएं तो ये हमारा दूसरा पोल ऑफ पोल्स है जिसने एनडीए को 147 से 167 तक दिया है। वहीं महागठबंधन को 70 से 90 सीटों तक दिया है। वहीं एआईएम को 2 से 3 सीटों तक मैट्रिक्स जो है वो दे रही है। और अब बात करते हैं एबीपी न्यूज़ की। तो एबीपी न्यूज़ ने एनडीए को 130 से 138 सीटें दी है। वहीं महागठबंधन को 100 से 108 सीटें दी है और अदर्स को 3 से 5 सीटें दी है। यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ कि जनसुराज का जो कि बहुत ही हल्ला था बिहार चुनाव में, जनसुराज बहुत ज़्यादा कुछ करती हुई नहीं दिख रही है। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर धीरे धीरे चुनाव जब अपने उफान पे चढ़ा वो बैकफुट पे जाते हुए नजर आए और उसी बैकफुट के नतीजा एग्जिट पोल में साफ देखने को मिल रहा है, जहां जनसुराज और पीके और उनके स्कूल का बस्ता बिहार के लोगों पर कोई जादू करता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही हम दूसरे एग्जिट पोल की बात करें, दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए को भास्कर रिपोर्टर्स पोल ने 145 से 160 सीटें दी है। वहीं इंडिया गठबंधन को 73 से 91 सीटें भास्कर रिपोर्टर पोल्स दे रहा है। इसके साथ ही ये
बहुत ही चौंकाने वाला एग्जिट पोल अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ये एकमात्र ऐसा एग्जिट पोल है चाणक्य का जो कि राजद और महागठबंधन की सरकार बनाते हुए दिखा रहा है। राजद गठबंधन को इसने चाणक्य एग्जिट पोल ने 180 सीटें दी है और वहीं एनडीए को चाणक्य एग्जिट पोल ने मात्र 55 सीटें दी है और लोक जनशक्ति पार्टी को चाणक्य ने एक भी सीट नहीं दी है, वहीं अदर्स को 8 सीटें दी गई हैं। तो यहाँ पर सिर्फ चाणक्य ही एक ऐसा एग्जिट पोल लोगों के सामने पेश कर रहा है जो कि महागठबंधन की सरकार बनाते हुए बता रहा है। वहीं हम पीपल्स पल्स की बात करें तो पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल भी एनडीए को 133 से 159 सीटों तक देने की बात कह रहा है। वही इंडिया गठबंधन जो है उसे 75 से 102 सीटें मिल रही हैं। वहीं जेएसपी को 0 से 5 सीटें और अदर्स को 208 सीटें इंडिया पीपल पल्स जो है वो दे रहा है। तो ये तो रही सारे पोल्स की बात। और पोल्स ऑफ पोल्स में जैसा कि हमने आपको दिखाया कि सारे जो पोल्स हैं मात्र एक चाणक्य को छोड़कर उसने इंडिया गठबंधन को जादुई आंकड़े से काफ़ी आगे दिखाया है। जादुई आंकड़ा जो कि 122 का है और बहुमत के आंकड़े से एनडीए को बहुत ही पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए एग्जिट पोल दिखा रहा है। और एकमात्र चाणक्य ही ये ऐसा एग्जिट पोल अभी हमारे सामने लेकर आया है जिसमें तेजस्वी यादव और महागठबंधन की सरकार बनते हुए चाणक्य बता रहा है। लेकिन इन सब में कुल मिला के एक बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार का जादू, जो कि लोग ये बोल रहे थे कि उनका अब दिमाग जो है वो नहीं काम कर रहा है, सही ढंग से नहीं काम कर रहा है, वो उल जलूल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार फिर एक चाणक्य की भूमिका में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर नीतीश कुमार और बीजेपी ने पूरे महागठबंधन को इस एग्जिट पोल के मुताबिक ये साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार अभी भी लंबी रेस के घोड़े हैं और नीतीश कुमार को नज़रअंदाज करना ना तो बीजेपी के लिए अभी संभव है और ना ही महागठबंधन उसे नज़रअंदाज कर सकता है। और जिस तरीके से महागठबंधन ने नीतीश कुमार को हल्के में लेने की कोशिश की, तो ये एग्जिट पोल उसी को दर्शा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो कि बहुत ही मजे हुए पॉलिटिशियन हैं और बीजेपी जो कि चुनाव से पहले एक ऐसा नैरेटिव सेट हो रहा था कि और बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के की घोषणा भी नहीं की थी और उसके बाद भी चुनाव लड़ी। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, ऐसे में बीजेपी को नीतीश कुमार को नज़रअंदाज करना फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात यहाँ आपको बता दें कि एग्जिट पोल बराबर ही गलत साबित होते हुए आई है और जनता की नब्ज़ टटोलने में एग्जिट पोल्स का बहुत ही बुरा हाल हम देखते हुए आए हैं। चाहे वो 2015 का चुनाव हो, चाहे वो 2020 का चुनाव हो, दोनों में एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे। लेकिन जैसा कि न्यूज़ फ्रेम आपको बताता है कि हम कोई एग्जिट पोल नहीं दिखाते, हम पोल्स और पोल्स का विश्लेषण करते हैं। और जिस तरीके से सारे एग्जिट पोल का विश्लेषण हमने आपके सामने रखा, उसके मुताबिक एनडीए सरकार तो बनती हुई दिख रही है, लेकिन जनता का मूड टटोलना इतना आसान नहीं है। और ये जो मैनिपुलेशन कर एग्जिट पोल जो सामने लाए जाते हैं, उन सारे एग्जिट पोल का विश्लेषण हमने आपको दिखाया। लेकिन
किसकी सरकार बन रही है, इसके लिए 14 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा। और 14 तारीख को सबसे तेज़ नतीजे नहीं, सबसे सटीक नतीजे देखिए न्यूज़ फ्रेम पर, क्योंकि न्यूज़ फ्रेम आपको गलत खबर बिल्कुल नहीं दिखा सकता। और हम प्रतिबद्ध हैं, भले ही हम आपके सामने खबर की रफ्तार को धीमी कर सकें, लेकिन खबर की विश्वसनीयता और सटीकता आपको सिर्फ इसी मंच पर मिलेगी। इसी के साथ ही अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया और बिहार के चुनाव की हर खबर को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। और 14 तारीख को मतगणना के दिन आप सुबह से ही न्यूज़ फ्रेम देख सकते हैं और चुनाव के रिजल्ट को सबसे सटीक ढंग से आप उसे देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। जोहार, नमस्कार। एक बार लय पकड़ाने को